वेलकम टू सीबीसीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे 19 जनवरी के करंट फेयर। आई होप कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं जी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है जी, ये जो काउंसिल है ये किसको देखती है? ये हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखती है। ठीक है। और इस ये जो प्रमोशन में जो काउंसिल है इसके नए चेयरमैन किसको बनाया गया? ठीक है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ठीक है जी, आप उनका नाम याद रखें। और ये नए चेयरमैन बनाया गया है, ये बनाया गया है जी नरेंद्र गोयनका को आप इनका नाम याद रखें। ठीक है जी, कुछ जैसे नए ये जो संस्था है जो ये अप्रैल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये हमारी 1978 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुड़गांव के अंदर। ठीक है जी, आप इनको याद रखना। इसी तरह से आप याद रखें कि हमारे इसरो के भी चेयरमैन बदल चुके हैं। इसरो के चेयरमैन अब कौन बन चुके हैं? के सिवान छोड़ गए हैं और वहाँ पे उनकी जगह ली है एस सोमनाथन। ठीक है, आप उनका नाम याद रखें। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था अडानी पावर्स जो है, अडानी पावर्स जिनका अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है, उनके भी चेयरमैन बदल लिए गए हैं। उनका नाम शेर सिंह खालिया। ठीक है, आप उनका नाम याद रखें। इसी तरह से हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी अब नए जज को बिठाया गया चेयरमैन। तो उनका नाम है अरुण मिश्रा। ठीक है, अरुण मिश्रा। हमारे अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे तो वैसे तो अजीत डोभाल जी हैं, पर उनकी जगह पर वाइस जो प्रेसिडेंट बनाया गया विक्रम मिश्री को। ठीक है जी, आप उनका नाम याद रखें। इसी तरह से हमारे नावल चीफ भी न्यू बने हैं। उनका भी नाम क्या है जी? एच हरी कुमार। इसी तरह से हमारे नए जो चेयरमैन बने हैं एयरफोर्स के भी नए चीफ बने हैं, उनका नाम है विक्रम चौधरी। ठीक है, आप उनका नाम याद रखें। आई होप कि आपने जितने भी मैंने आपको ये सारे फैक्ट लिखाए हैं आप उनको कॉपी में लिखा करें डेली। सुबह उठकर आपका एक ही काम होना चाहिए कि डेली आप अपने 10-15 मिनट जो कि हैं वो करंट अफेयर दें ताकि आपका जो ये फ्लो एक बना रहे करंट अफेयर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड एट दी फीफा अवार्ड आपको पता है जी, फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर्स को दिया जाता है। फीफा जो इसका हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिक के अंदर मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इसके अवार्ड अभी डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये अवार्ड में सबसे बेस्ट प्लेयर किसको, एक बार से फिर जो अवार्ड है ये गया है जी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है जी, आप उनकी। और ये जो वुमेन के अंदर गया है आप उनका भी नाम याद रखना है, एलेक्सिया पुटेलास। ठीक है, आप उनका नाम याद रखें। और इसके साथ बेस्ट कोच का भी नाम याद रखें। जो बेस्ट कोच हैं वो मैन के अंदर तो हैं, मैन के अंदर जिनको दिया गया है उनका नाम है थॉमस तुंचल इनका नाम है। और जो महिलाओं के अंदर है, वुमेन के अंदर जो बेस्ट कोच है ये अवार्ड गया है एमा हैरिस को। ठीक है जी, इनको ये अवार्ड गया है। इसी तरह से आपको पता होगा कि बेस्ट स्पेशल प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट स्पेशल प्लेयर अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में इनका एक स्टैचू लगा रहा है किस स्टेट के अंदर? तो वो स्टेट है जी गोवा। आपको पता होगा कि गोवा को हमने पुर्तगाल से ही आज़ाद करवाया था। तो ये 1961 के अंदर ये हुआ था। ठीक है जी, तो ये उनका प्लेयर फुटबॉल की गेम को बढ़ाने के लिए गोवा के अंदर इनका स्टैचू लगाया जा रहा है। ठीक है, ये एक इशू बना हुआ था, आपने ये भी याद रखना है। आई होप कि इसी तरह से कल एक दो हमने जो अभी प्रीवियस करंट अफेयर किए हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था एक प्लेयर हैं क्लाइव लॉयड जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है, टाइटल दिया गया है। ठीक है जी, तो ये किस टीम के खिलाड़ी थे? ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे। ठीक है जी, और ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद एक और अवार्ड भी हमने सुना था कि हर्षाली मल्होत्रा, इनको आपको पता होगा महाराष्ट्र की सरकार ने एक अवार्ड दिया था। कौन सा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये अवार्ड दिया गया था इनको इनकी फिल्म
जो हैं इनके अंदर इनकी सर्विसेज को देने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। आपको पता होगा बजरंगी भाईजान वाली जो छोटी सी लड़की होती है उसका नाम हर्षाली मल्होत्रा है, ठीक है जी, उनके लिए अवार्ड दिया गया था। इसी तरह से आप उनका नाम याद रखें, जैसे अनिल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी, इनको दिया गया मदर टेरेसा अवार्ड 2021, मदर टेरेसा अवार्ड, आप ये भी अवार्ड याद रखें। तो आई होप कि मैंने ये इसके साथ के आपको सभी बता दिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन अपीयर एज अ यूएस कॉइन। अब फर्स्ट ब्लैक वुमेन नहीं बोलते इसको, हम अश्वेत बोलते हैं, ब्लैक नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता। तो अश्वेत महिला का पहली बार यूएस के कॉइन के ऊपर जिक्र आया है, तो ये उनको सम्मानित किया गया है। तो ये कौन से कॉइन के ऊपर? 25 सेंट वाले कॉइन के ऊपर ये अमेरिका की सरकार ने ये उनको सम्मानित किया है। फर्स्ट वुमेन है, इनका नाम क्या है? तो ये फर्स्ट वुमेन जो हैं इनका नाम जो है माया एंगलूस, ठीक है। तो आपने इनका नाम याद रखना है इनका। तो इसके बाद हम याद रखेंगे कि इनका एक जो कॉइन है, इनकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन है। एक तरफ इनकी जो बुक है, जो इनके जो द्वारा जो काम किए गए थे, ठीक है, ये पोइट और राइटर है वहाँ पे। तो उनके द्वारा जो बुक है, उनकी जो बुक का नाम है आई नाउ वाई केज बर्ड सिंग, ठीक है। ये इनके जो लिखा हुआ है इनके कॉइन के ऊपर, तो जिसके साथ इनको सम्मानित किया गया है, आपने इनका नाम याद रखना है। और एक आप ये भी याद रखें कि जो इनका वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं पेपर में। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 51 स्टेट्स का ये समूह है अमेरिका, ठीक है जी। और इसके वाशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक का और एक आपको आईएमएफ का, ठीक है। इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, आपने ये याद रखना है। और न्यूयॉर्क में क्या मिलता है फिर? न्यूयॉर्क में जी यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है, ठीक है, आपने ये याद रखनी है। इसके बाद हम याद रखते हैं कि इनके जो प्रधानमंत्री हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जो बाइडन, ठीक है। और कमला हैरिस क्या हैं जी यहाँ पे? वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे याद रखना आपने। उसके बाद आइए, द 9th वुमेन नेशनल आइस चैम्पियनशिप 22 वाली ये स्टार्ट की गई कौन सी स्टेट के अंदर, ठीक है जी। तो ये आइस वाली जो गेम्स होती हैं, स्केटिंग जिसको बोलते हैं, ये गेम्स कहाँ पे सबसे पहले कौन सी स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई हैं? तो ये जो स्टेट है जी, ये जी है हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला, और इसकी एक धर्मशाला भी कैपिटल है, ठीक है जी। गर्मियों में कैपिटल होती है इसकी शिमला, और जो सर्दियों में होती है वो धर्मशाला, ठीक है जी। जयराम ठाकुर यहाँ पे क्या है जी? सीएम है, आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम और भी बातें देखते हैं कि क्या क्या किया गया। अभी मंडी इनका जो एक शहर है, वहाँ पे मोदी जी के द्वारा 4 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है जी। वो हमें याद नहीं रखना कौन से, पर आपको ये याद रखना है। जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है, इसको जी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है जी, आपने ये भी याद रखना है। और उसके बाद इसी स्टेट के द्वारा सबसे पहले दालचीनी की कल्टीवेशन स्टार्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है, दालचीनी की कल्टीवेशन स्टार्ट की गई है। यहाँ पे बने हैं जी फॉरेस्ट पॉन्ड्स बिल्ड किए गए हैं, तो ये फर्स्ट स्टेट बनी है इसमें। और ये अपना जो स्टेटहुड डे है ये मनाते हैं 15 अप्रैल को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे इंडिया और यूएसए के बीच में अभी हुआ था वज्र प्रहार यहाँ पे हुई थी, ठीक है। इनके जो सीएम है, इन्होंने यहाँ पे ई परिवहन व्यवस्था नाम का एक पोर्टल स्टार्ट किया है, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं जी राजेंद्र विश्वनाथन, ठीक है, विश्वनाथन यहाँ पे क्या है जी? गवर्नर हैं, आपने ये याद रखना है। यहाँ पे नेशनल पार्क भी बहुत पेपरों में आते हैं, जैसे कि कई बार पेपरों में आता है फ्लावर वैली। तो फ्लावर वैली आपका है उत्तराखंड के अंदर, पर यहाँ पे है जी पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हिमाचल के अंदर है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल के अंदर है। यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ पे है? खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सिंबल बारा ये तीनों नेशनल पार्क पिन वैली के साथ, ग्रेट हिमालय के साथ, ये सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। आपने सभी बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखनी है, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये फर्स्ट टाइम इस तरह की गेम ऑर्गेनाइज़ की थी हिमाचल प्रदेश ने। ये कहाँ पे की थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लाहौल स्पीति वाले डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है यहाँ पे अटल जो सुरंग थी,
रोहतांग जो टनल थी उसका नाम बदल के इन्होंने अटल सुरंग का नाम रखा है, ठीक है जी, जो हाईएस्ट ऊंचाई के ऊपर है, आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद आता है जी तोशकी काइफू हु हैज़ बिन पास अवे रिसेंटली, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो ये थे जी जापान के। जापान के, अब ये क्वेश्चन तो मुश्किल है कि आए ना आए, पर आपको इनके प्राइम मिनिस्टर जो सेकंड बार बने हैं वो ज़रूर याद रखने हैं। उनका नाम है फूमियो किशिंदा, फूमियो किशिंदा, ठीक है, किशिंदा। और इनके जो अभी प्रेसिडेंट हैं, जो अभी हैं, वो है नूर हितो, नूर हितो इनके भी प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है? मोनार्की सिस्टम, राजा रानी का भी रूल चलता है, ठीक है जी। तो आप ये याद रखें। इनकी कैपिटल कौन सी है? टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो है। यहाँ पे करेंसी चलती है येन, ठीक है। इनके साथ हमने कल एक्सरसाइज की थी जी मैक्स, जी मैक्स एक्सरसाइज की थी आपने। जाक्सा इनकी क्या जी? स्पेस एजेंसी है, ठीक है जी, आप ये याद रखेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रधानमंत्री मोदी ने, यहाँ पे बनते हैं जी जैन गार्डन, एक अलग से जैन गार्डन बनाए जाते हैं जापान के अंदर। वो जैन गार्डन और काइजन एकेडमीज़ ये हमारे इंडिया में लॉन्च किए हैं इसी के तर्ज के ऊपर, ठीक है जी, जापान से। तो उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे एक पर्सन है पी साईनाथन, पी साईनाथन को फोकुकी अवार्ड दिया गया, फोकुकी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ग्रैंड अवार्ड दिया गया है पी साईनाथन, ठीक है जी, आप ये भी याद रखें। उसके बाद यहाँ पे जापान ने ड्यूल मॉडल व्हीकल भी लॉन्च किया था, ड्यूल मॉडल व्हीकल भी लॉन्च किया था, जो ट्रैक पे भी चल सकता है, रोड पे भी चल सकता है, ठीक है जी। ट्रैक पर दौड़ेगा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये रोड पे दौड़ेगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का ड्यूल मॉडल व्हीकल स्टार्ट किया था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये आपको पूछ सकते हैं। तो ये हुआ था दुबई के अंदर, ये दुबई के अंदर हुआ था। वहाँ पे इंडिया के सुमित भाले जो कि लावनी डांस के फॉर्मर हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड जो मेडल इनको दिया गया, गोल्ड मेडल, ठीक है जी, आपने याद रखना है। तो लावनी डांस कहाँ का है? ये एक्चुअल में ये है कहाँ के? तो लावनी डांस है महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ डांस और भी याद रखें तो पेपर में आ सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है। असम के 2 डांस याद रखने हैं, एक तो याद रखें बिहू और एक याद रखें सत्रिया, ठीक है, सत्रिया डांस। और एक याद रखें बिहार का, बिहार के जो डांस हैं वो आ सकता है जाट जाटिन, ठीक है। और गुजरात का आ सकता है झूमर, सॉरी झूमर नहीं, गरबा होता है इनका, गरबा और डांडिया, ठीक है, आप दोनों याद रखें। और इसके साथ आपको पेपर में पूछ सकता है कि हरियाणा का जो डांस है वो है झूमर और धमाल, झूमर और धमाल। और ये आपको पूछ सकता है जो जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये डांस आएगा यहाँ पे राउफ, ठीक है जी। कर्नाटक का पूछे, कर्नाटक का आएगा यक्षगन, ठीक है, यक्षगन, ये भी आप याद रखें। ये सभी डांस आपने इसके साथ रिलेटेड हैं तो आप सभी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उसके बाद है कि विच स्टेट हैज़ बैग्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड इन द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021। तो ये जो नेशनल स्टार्टअप डे है ये हमने मनाया था कल, मोदी जी के द्वारा मनाया गया था 16 जनवरी को, 16 जनवरी को ये दिन मनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मनाया गया था। इसके अंदर कुछ अवार्ड दिए गए थे जिसको नेशनल स्टार्टअप अवार्ड बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है कर्नाटक की तरफ से जीते गए हैं, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा कर्नाटक। तो बेस्ट स्टेट हाईएस्ट अवार्ड जो स्टार्टअप का दिया गया है वो कर्नाटक को दिया गया है। इसी तरह से ये अवार्ड दिया किसके तरफ से जाता है? तो ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DIPPIT डिप्ट के को लिखते हैं। ये अवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स करवाने के लिए कौन सी स्टेट आगे है, ठीक है। तो इसके बाद हम याद करते हैं, इसके में एक और भी याद रखें, जैसे नीति आयोग हमारा जो थिंक टैंक है इसके द्वारा हेल्थ इंडेक्स दिया गया था। हेल्थ इंडेक्स में सबसे टॉप स्टेट था केरला, ठीक है, आप ये भी याद रखें। तो महाराष्ट्र के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, महाराष्ट्र के द्वारा अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड का नाम था महाराष्ट्र के द्वारा सुशासन अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड दिया गया था आशा भोसले को, ठीक है, ये भी याद रखें।
उसके बाद आपको पेपर में आ सकता है कि मोस्ट डिजिटल ग्लोबल बैंक कौन बना है। मोस्ट डिजिटल ग्लोबल बैंक ये पूरी दुनिया में बना है डीबीएस बैंक, ठीक है। डीबीएस ये जो सिंगापुर का बैंक है, इसको ये अवार्ड दिया गया था। तो कई बार पेपर में आपको आ सकता है कि बर्ड फोटोग्राफी अवार्ड, तो बर्ड फोटोग्राफी जो अवार्ड है ये दिया गया था अलेजेंड्रा पिराटो ये इसको दिया गया था, ठीक है। अलेजेंड्रा प्रियाटो ये इसको फोटोग्राफी बर्ड फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया था। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड किसको दिया गया था। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था आनंद, जो है आपने मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन जी ने उनका रोल किया है, सुपर 30 वाली, ठीक है, उनको दिया गया था। तो आई होप कि आपको ये सारे अवार्ड याद हो गए। एक और अवार्ड है जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड है। लोकमान्य तिलक अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था साइरस पूनावाला को ये अवार्ड दिया गया था। नेशनल यूथ अवार्ड किसको दिया गया था। नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया था मोहम्मद आज़म हैदराबाद के, ठीक है, वो उनको दिया गया था। तो आप ये याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि एस्लान कारस्तेव ये जो हैं इन्होंने अभी सिडनी टेनिस क्लासिक 220 वाला जो 222 वाला ये जीता है इन्होंने। तो ये कौन सी कंट्री के हैं। तो ये रशिया कंट्री के हैं, ठीक है जी, रशिया कंट्री के हैं। तो आपने ये याद रखना है। तो रशिया से हम क्या क्या कर रहे हैं, रशिया के रिलेटेड हम इसके इन्होंने हराया किसको। कई बार पेपर में तो इस तरह का क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। तो ये है एंडी मुरे, ठीक है, एंडी मुरे को हराया है। रशिया के ये हैं सिडनी टेनिस वाला, इन्होंने ये अवार्ड ये जो क्लासिक टेनिस कप है ये इनके द्वारा जीता गया। तो उसके बाद हम इसके बारे में रशिया से हम याद रखना है कि S-400 मिसाइल सिस्टम है, S-500 की बात चल रही है, ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है। तो एक अवार्ड मैंने कल भी आपको 2 अवार्ड बताए थे बैडमिंटन से रिलेटेड। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा अवार्ड दिए गए थे 2, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ था, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, ठीक है। उनके द्वारा 2 हमारे भारत के अंडर-19 के अंदर अवार्ड दिए गए थे। वो सबसे पहले किसका नाम आता है, लक्ष्य सेन। कल हमने पढ़ा था करंट अफेयर में, जिसने वो क्लास नहीं देखी प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। लक्ष्य सेन के द्वारा दिया गया था इंडियन ओपन्स के लिए, ठीक है जी। और तस्मीन मीर लड़की हैं, उनको दिया गया था बेस्ट प्लेयर का, ठीक है जी। तो ये वुमेन के अंदर दिया गया था अंडर-19 जूनियर रैंकिंग के अंदर, ठीक है जी। आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद हम याद करते हैं कि कुछ वेन्यू जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि विंटर ओलंपिक अभी लेटेस्ट कहाँ पे होने हैं, 2022 में होंगे बीजिंग के अंदर, ठीक है, बीजिंग के अंदर होंगे, आपने ये याद रखना है। समर ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, अभी टोक्यो में हुए थे। टोक्यो में 2021 को होने थे, पर हुए हैं 2022 के अंदर, 21 के अंदर हुए हैं, 2020 में होने थे। अब ये होंगे पेरिस के अंदर 24 में। अब इसके बाद ये होंगे लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो एक इसके साथ आप ये भी याद रखें कि 2023 में सबसे बड़ी अभी इंडिया में गेम होने वाली है वर्ल्ड कप, ठीक है। वर्ल्ड कप होगा 2023 में, इंडिया में होगा, जो कौन सा है, क्रिकेट का, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की कौन से कहाँ पे होने वाली है, 2025 में, ये पाकिस्तान में होगी, ठीक है, ये भी याद रखें। आपको इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि T20 वर्ल्ड कप अभी किसने जीता था। यूएई में हुआ था, जो ओमान के अंदर फाइनल, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है। लेकिन अब कहाँ पे होगा ये, अब ये नेक्स्ट होगा वेस्ट इंडीज़ के अंदर T20 वाला वर्ल्ड कप होगा, ठीक है जी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन क्राउंड द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 222 वाला। तो ये मिसेज वर्ल्ड जो वर्ल्ड है, ये किन को दिया गया अवार्ड, ठीक है। ये मिस वर्ल्ड जो वर्ल्ड है, ये अमेरिकन अवार्ड है। ये मिस यूनिवर्स अवार्ड जो दिया जाता है, ये दिया जाता है यूके की सरकार के द्वारा। तो ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो मिस्टर वर्ल्ड वाला जो अवार्ड है, ये दिया गया है शाइलेन फोर्ड को दिया गया है। इनके जो सामने कंटेंटेंट्स जो थे वो थे आयरलैंड की जो ये लड़की हैं कैटी स्नाइडर, ठीक है, इनका नाम था। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आप उसको देख लें। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मिस यूनिवर्स का जो अवार्ड है अभी हुआ था 17th अवार्ड, ये दिया गया था जी इंडिया की हरनाज संधू को, ठीक है जी, हरनाज संधू जो चंडीगढ़ से थी, ठीक है जी। तो इनको दिया गया था, आपने इनका भी नाम याद रखना है। कई बार पेपरों में आपको आ सकता है कि अभी बताएं कि मिस गैलेक्सी अवार्ड इंडिया गैलेक्सी अवार्ड किसको दिया गया। मिस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड जो 2021 है, ये दिया गया डॉक्टर निकिता सोखल को दिया गया, ठीक है जी। और मिस इंडिया वर्ड, ये गैलेक्सी मैंने यहाँ पे वर्ड लगा। अब
मिस इंडिया जो अवार्ड है ये दिया गया है जी 2021 में पर्ल अग्रवाल को, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। तो मिस्टर वर्ल्ड वाइड, सॉरी मिस्टर नहीं, मिस वर्ल्ड वाइड क्वीन का अवार्ड किसको दिया गया है 2021 में? तो ये है जी पूजा बदलानी, ठीक है। तो आप इसका नाम याद रखें, बदलानी, आप ये याद रखें। और ये पेपर में आ सकता है कि मिस इंडिया और यूएसए अवार्ड, मिस इंडिया एंड यूएसए अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो वेदाही डोंगरी को ये अवार्ड दिया गया है। आई होप कि मैंने इसके साथ रिलेटेड आपको सभी बातें बता दी हैं। आप इनको ज़रूर वीडियो पर बैक करके आप ज़रूर देख लें, इसको लिख लें, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम एट प्रेस्टिजियस मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट इन दी नवाडा लॉस वेगास, यूएसए के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, बेस्ट पोशाक वाला अवार्ड, ठीक है। ये जो लॉस वेगास के अंदर बेस्ट जो पोशाक है, राष्ट्रीय पोशाक है, इसके लिए जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया जी अवार्ड नवदीप कौर। ये नवदीप कौर कहाँ से हैं? ये उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के स्टील नगर, जिसको राउरकेला भी बोलते हैं, वहाँ से हैं, ठीक है जी। इनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट कॉस्ट्यूम वाला अवार्ड। इसी तरह से आप इसका नाम, एक वुमेन इसी तरह की थी जो यूके से रिलेटेड थी, इसका करंट अफेयर हमने किया था, जैसे हरप्रीत चंडी पे फर्स्ट लेडी थी जो कि है साउथ पोल के ऊपर चल कर गए थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे पहुँचने वाली फर्स्ट लेडी थी, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचे थे। अब उसके बाद हमने एक और लेडीज़ का नाम याद रखें, जैसे अलका मित्तल अभी प्रेसिडेंट बनी हैं, किसकी? ये बनी है ONGC, हमारी जो ऑयल कंपनी है उसकी। तो एक लेडी का और नाम याद रखें, जैसे डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, इनको अवार्ड दिया गया था शेख जायद बुक अवार्ड, ठीक है। ये इसको हम अरब वर्ल्ड का नोबल बोलते हैं। अरब वर्ल्ड का नोबल अवार्ड ये दिया गया था, शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया था डॉक्टर ताहिरा को, ठीक है, ये भी याद रखें। आई होप कि मैंने आज आपको सभी करंट अफेयर करवा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है जी। आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी कल के करंट अफेयर के अंदर।